आइए हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पहला ऑप्शन है हेम तरंगिणी, दूसरा ऑप्शन समर्पण, तीसरा ऑप्शन युगचरण, चौथा ऑप्शन माता। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन ए, हेम तरंगिणी। अगला प्रश्न, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? पहला ऑप्शन रमेश कुंतल मेघ, दूसरा ऑप्शन मृदुला गर्ग, तीसरा ऑप्शन रामदरस मिश्र, चौथा ऑप्शन रमेश चंद्र शाह। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन रमेश कुंतल मेघ। अगला प्रश्न, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन सीमाएं टूटती हैं, दूसरा ऑप्शन विश्रामपुर का संत, तीसरा ऑप्शन आदमी, चौथा ऑप्शन अज्ञातवास। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन विश्रामपुर का संत। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? पहला ऑप्शन यामा, दूसरा ऑप्शन दीपशिखा, तीसरा ऑप्शन नीरजा, चौथा ऑप्शन श्रृंखला की कड़ियाँ। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन यामा। अगला प्रश्न, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? पहला ऑप्शन इत्यलम, दूसरा ऑप्शन कितनी नावों में कितनी बार, तीसरा ऑप्शन हरी घास पर क्षण भर, चौथा ऑप्शन भग्नदूत। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन ज्ञानपीठ, दूसरा ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन देव पुरस्कार, चौथा ऑप्शन व्यास सम्मान। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन इंदिरा डांगी, दूसरा ऑप्शन मनोज कुमार पांडे, तीसरा ऑप्शन चित्रा मुदगल, चौथा ऑप्शन असगर वजाहत। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इंदिरा डांगी। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन मंगला प्रसाद पारितोषिक, तीसरा ऑप्शन सरस्वती पुरस्कार, चौथा ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन रामदरस मिश्र, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र कोहली, तीसरा ऑप्शन नरेश मेहता, चौथा ऑप्शन कुंवर नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन नरेंद्र कोहली। अगला प्रश्न, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का क्या नाम है? पहला ऑप्शन रेहन पर रघु, दूसरा ऑप्शन आग की हंसी, तीसरा ऑप्शन मिलजुल मन, चौथा ऑप्शन विनायक। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन विनायक। अगला प्रश्न, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? पहला ऑप्शन कली कथा वाया बाईपास, दूसरा ऑप्शन कितना बड़ा झूठ, तीसरा ऑप्शन ए लड़की, चौथा ऑप्शन यारों के यार। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन कली कथा वाया बाईपास। अगला प्रश्न, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन शिवमंगल सिंह सुमन, चौथा ऑप्शन भीष्म साहनी। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन
हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन सरस्वती, दूसरा ऑप्शन मंगला प्रसाद पारितोषिक, तीसरा ऑप्शन ज्ञानपीठ, चौथा ऑप्शन सार्क लिटरेरी अवार्ड। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन मंगला प्रसाद पारितोषिक। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन साहित्य अकादमी, दूसरा ऑप्शन ज्ञानपीठ, तीसरा ऑप्शन शेक्सपियर पुरस्कार, चौथा ऑप्शन भारत भारती पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन शेक्सपियर पुरस्कार। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? पहला ऑप्शन पद्म विभूषण, दूसरा ऑप्शन ज्ञानपीठ, तीसरा ऑप्शन पद्म भूषण, चौथा ऑप्शन भारत रत्न। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन अज्ञेय, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन नागार्जुन, चौथा ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला ऑप्शन केदारनाथ, दूसरा ऑप्शन रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन गोविंद मिश्र, चौथा ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? पहला ऑप्शन बावरा अहेरी, दूसरा ऑप्शन महावृक्ष के नीचे, तीसरा ऑप्शन कितनी नावों में कितनी बार, चौथा ऑप्शन क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? पहला ऑप्शन मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन निराला की साहित्य साधना, तीसरा ऑप्शन राग दरबारी, चौथा ऑप्शन प्रेमचंद कलम का सिपाही। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन प्रेमचंद कलम का सिपाही। अगला प्रश्न, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? पहला ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन महादेवी वर्मा। इनको यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन सरस्वती सम्मान, दूसरा ऑप्शन सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन देव पुरस्कार, चौथा ऑप्शन व्यास सम्मान। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन सरस्वती सम्मान। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार को किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन त्यागपत्र, दूसरा ऑप्शन परख, तीसरा ऑप्शन सुनीता, चौथा ऑप्शन कल्याणी। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन परख। अगला प्रश्न, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको प्राप्त सबसे पहले मिला? पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार, तीसरा ऑप्शन राम कुमार वर्मा, चौथा ऑप्शन अज्ञेय। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन अक्षयवट, दूसरा ऑप्शन पारिजात, तीसरा ऑप्शन कागज की नाव, चौथा ऑप्शन अजनबी नजीरा। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन पारिजात। अगला ऑप्शन, कला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? पहला ऑप्शन व्यास सम्मान, दूसरा ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार,
तीसरा ऑप्शन ज्ञानपीठ सम्मान, चौथा ऑप्शन मंगला प्रसाद पारितोषिक। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा ऑप्शन मैथिली, तीसरा ऑप्शन प्राकृत, चौथा ऑप्शन संस्कृत। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन मैथिली। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? पहला ऑप्शन श्रीलाल शुक्ल, दूसरा ऑप्शन भीष्म साहनी, तीसरा ऑप्शन धूमिल, चौथा ऑप्शन यशपाल। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन धूमिल। अगला प्रश्न, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? पहला ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन तुलसीदास जी, तीसरा ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन अज्ञेय, दूसरा ऑप्शन अमृत राय, तीसरा ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कल सुनना मुझे काव्य जो सुदामा पांडे का द्वारा रचित है, इस पर कौन सा पुरस्कार मिला? पहला ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन सलाका पुरस्कार, चौथा मंगला प्रसाद पारितोषिक। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न, राजेश जोशी द्वारा रचित दो पंक्तियों के बीच काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन सन 2000 ईस्वी, अगला प्रश्न सन 2003, अगला ऑप्शन सन 2002, अगला ऑप्शन सन 2001। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन सन 2002। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है आलोक पर्व, दूसरा ऑप्शन है दो चट्टानें, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी की बारात, चौथा ऑप्शन है चिदम्बरा। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन चिदम्बरा। अगला प्रश्न, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? इसके लेखक हैं पहला ऑप्शन नासिरा शर्मा, दूसरा ऑप्शन चित्रा मुदगल, तीसरा ऑप्शन मृदुला गर्ग, चौथा ऑप्शन ममता कालिया। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन चित्रा मुदगल। अगला प्रश्न, संस्कृत के 4 अध्याय निबंध पर सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके लेखक हैं पहला ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत, दूसरा ऑप्शन अमृत राय, तीसरा ऑप्शन मृदुला गर्ग, चौथा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर।